हुआ करती थी, जो पूरे परिवार को, पूरे कबीले को लेकर चलती थी। और उसके बाद में पुरुष प्रधान संस्कृति जब भारत में आई तो महिलाओं को घूंघट में रखा गया, महिलाओं को एक सिर्फ अबला नारी बना के रखा गया कि सिर्फ चूल्हों से और अपने बच्चों को जन्म दे, उसके ऊपर में वो बात ना करे। ऐसी परिस्थिति इस देश में महिलाओं पे उसी वजह से ये देश में नहीं, ये परिस्थिति सिर्फ देश में नहीं तो पूरे विश्व में थी। ऐसा ही इसी वजह से 1904 को पहली बार लंदन में ग्लोरिया जेटलिन करके थी, उन्होंने एक आंदोलन किया। वो आंदोलन का मतलब था, जो औरतें कंपनी में काम किया करती थी लंदन में, उनको पुरुषों के बराबर पगार नहीं मिलता था, उसके बराबर उनको छुट्टियां नहीं मिलती थी, वो महिलाओं को कोई सम्मान नहीं हुआ करता था। इसके लिए पूरे देश में ग्लोरिया जेटलिन ने एक आंदोलन छेड़ा। वो आंदोलन 1984 में हमको न्याय मिला और हमको महिला दिवस का सम्मान मिला है 8 मार्च। और ये 8 मार्च इसलिए हमको सेलिब्रेशन करना है, हर जगह पे उसकी कोई तारीख नहीं हो सकती, क्योंकि महिला ये 24 घंटे साल के पूरे दिन समाज के लिए, परिवार के लिए पूरा योगदान देती है। इससे ज्यादा कोई ड्यूटी, कोई काम नहीं करता, पुरुष इसके बराबर ही नहीं कर सकता। ऐसी महिला के लिए कोई दिवस नहीं हो सकता। लेकिन 8 मार्च को पूरे देश में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आज हमको ये अधिकार है, हमको ये अधिकार हमने मिलाया है। मैंने बताया, अनिता दीदी ने भी बताया कि भारत में ऐसे सिर्फ पूरे विश्व में सिर्फ 3 दिवस है महिला दिवस, जिन्होंने महिलाओं ने संघर्ष करके, आंदोलन करके ये दिन मिलाया है। ये दिन हमें आसानी से नहीं दिया है, क्योंकि नहीं चाहते थे विश्व के लोग, क्योंकि वो चाहते थे कि महिला एक अबला नारी बन के रहे, सिर्फ चूल्हों से और अपने बच्चों को सिर्फ जन्म देते रहे। वो नहीं चाहते थे कि महिला सामने हमारा बराबरी का पगार ले, क्योंकि उनको किसी पे हुकूमत करनी थी, किसी को गुलाम बनाना था, वो महिला थी। लेकिन आज महिला ने करके दिखाया। ये 8 मार्च पूरे विश्व में सिर्फ पूरे 3 दिन है। जागतिक आदिवासी दिन जो हम लोग 9 अगस्त को सेलिब्रेशन करते हैं, हमारा महिला दिवस और श्रमिक दिवस जो हम पूरे विश्व में सेलिब्रेशन करते हैं, ये दिन सिर्फ महिलाओं के बदौलत मिला हुआ है, दूसरे किसी पुरुषों के बदौलत। महिलाओं ने संघर्ष किया करके पूरे विश्व में ये दिवस की रचना रखी गई। ऐसे कोई दिवस नहीं है, योग डे, फ्रॉग डे या कोई रोज डे वगैरह, ये सिर्फ हम पर थोपी गई संस्कृति है जो हमारे ऊपर में, लेकिन हमारा संघर्ष करके मिला हुआ दिन या नहीं है। साथियों, महिलाओं, आज ये जो सम्मान का दिवस है 8 मार्च, ये महिला दिवस इसलिए हमको करना है कि जो आखिरी महिला है, जो महिला को, हर महिला को सक्षमीकरण होना चाहिए, हर महिला सक्षम होना चाहिए, स्वाभिमान से जीनी चाहिए। इसके लिए 8 मार्च हम हर रूप में, हर तारीख को अपने घरों में मनाना चाहिए। उस दिन पुरुषों को अपने महिला को सम्मान करना चाहिए। ये पुरुष, कोई महिला वही है जो आपकी माँ है, ये महिला दिवस उसी के लिए है जो आपकी बीवी है, वो महिला दिवस उसी के लिए जो बहन है, वो आपकी बेटी है, उसी के लिए ये दिन है। इसको आसानी ना समझे। पूरे विश्व में बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बहुत सारे ये देखते हैं, लेकिन वहाँ पे पुरुष का नाम होता है, लेकिन जो पीछे सपोर्ट होता है, जो पीछे जो मार्गदर्शन होता है, वो एक माँ का होता है, एक महिला का होता है। हमने देखे इस देश में संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनको किसी का आदर्श था तो उनके मौसी का, उनके माँ का उनको सपोर्ट था। शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र में एक स्वराज्य की भूमिका निभाने वाले, अगर उनकी कोई गुरु थी तो उनकी माँ थी। ऐसे माँ ने शिवाजी, जिन्हें पूरी हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारा भविष्य कभी भूल नहीं सकता। डॉक्टर बाबा साहब ने जिसे पूरे हमारे मनुस्मृति को हटा के देश के लिए एक संविधान लिखा, एक समानता दिया, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कोई नहीं भूल सकता। वैसे ही उस माता को भी कोई नहीं भूल सकता जिसने उस माता को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जन्म दिया। हम भी, इस देश का इतिहास महिलाओं को कमजोर बनाता है। इस देश का इतिहास सिर्फ नवरात्रि के दिनों में हमारे महिलाओं को पूजा जाता है। हमारे महिलाएं सिर्फ नवरात्रि के दिनों में पूजने के लिए नहीं है, हमारी महिला हर दिन, हर वक्त के लिए पूजने के लिए है। इनका सम्मान करना चाहिए। पूरे भारत में आज हर जगह पे, जहाँ पे इस देश की प्रधानमंत्री हो, इस देश की राष्ट्रपति हो, महिला बन चुकी है। इस देश में अगर कोई हमारी कल्पना चावला है जो पूरे गई है, अंतरिक्ष में गई है, हमारी महिलाओं का नाम रोशन किए, हमारी पुलिसकर्मी महिला, हमारी मिलिट्री में जाने वाली महिलाएं, हमारे सफाई कामगार, हमारी शिक्षिका महिला, ये सारी महिलाएं हैं जिन्होंने एक नया जीवन बनाया, नया इतिहास बनाया है। फिर हम महिलाओं में क्या कमी है? हम महिला क्यों कमजोर होते हैं? आज हमें ये भी नहीं पता कि
फिर महिला दिवस क्यों मनाना चाहिए? इसी के लिए एकता परिषद के माध्यम से आज हमारी ये इतिहास रचने वाली महिला, मैं उनको विनती करूंगी, हमारी उर्मिला भाभी, अनीता भाभी, हमारी सारी मध्य प्रदेश की टीम जिन्होंने कार्यक्रम किया, ये यहाँ पर ये इन्होंने इतिहास रच दिया। पहली बार आपके सामने बताया कि महिलाओं के लिए दिवस होता है, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। ये बात एकता परिषद ने रखी और ये बात सिर्फ एकता परिषद से यहाँ पे बलवानी में नहीं, पूरे भारत में जहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं होता था, हमारे महासचिव अशोक दादा के माध्यम से पूरे देश में महिलाओं के लिए सम्मान यात्रा निकाली गई और बताया गया कि महिलाओं के बिगड़ कोई संसार नहीं हो सकता, महिलाओं के बिगड़ कोई समाज नहीं हो सकता। ये सच्ची बात है। आज हम एक दलित समाज का उदाहरण लेते हैं, जिस समाज को रास्ते पे चलने के अधिकार नहीं थे, डॉक्टर बाबा साहब समाज, उनका समाज, उस समाज की महिलाएं हमारी तरह घर में नहीं बैठी, सिर्फ बच्चे को जन्म नहीं देती, वो महिलाएं जन्म देने के पहले अपने पेट में बच्चा रहा तो हमारे कलेक्टर ऑफिस हमारे अधिकारियों के साथ में लड़ती है कि मेरे बच्चे का आरक्षण खतरे में नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे के लिए कोई बच्चा भूखा नहीं मरना चाहिए। इसके लिए सारी दलित महिलाएं काम करती है, सारी देश की ब्राह्मण महिलाएं एकत्रित हो जाती है और अपने बच्चे के लिए काम करती है। लेकिन एक देश की मूल मालक, ये देश पूरा आदिवासियों का है। या क्या अगर कोई राजा है तो वो आदिवासी है, लेकिन उस देश की मातृसत्ता हमारे आदिवासी महिला ये कमजोर बन चुकी है। तुम्हारे समाज की महिला फूलो झालो, झलकारी माई, रानी दुर्गावती, इन्होंने इतिहास बनाया है। उन्होंने अंग्रेजों से, उन्होंने मुस्लिमों से लड़कर अपनी बलिदान दिया है और आज हम लोग उसको याद कर रहे हैं। ऐसी ही महिला बनानी पड़ेगी, क्योंकि देश में जो महिलाओं की परिस्थिति, महिला सुरक्षित नहीं है। आप जिस बच्चे को जन्म दे रहे हैं, वो बच्चे को जन्म देने के बाद वो बच्ची सुरक्षित है क्या? बलात्कार पे कोई न्याय नहीं मिलता। आज तक किसी देश के बलात्कारियों को कोई सजा मिली, अगर फांसी मिल गई, लेकिन उस लड़की के साथ में न्याय नहीं हुआ जिस पे बलात्कार हुआ। उसके बारे में कौन सोचेगा? हम तो चुप है। अगर किसी का बलात्कार होता है तो लड़ता है तो हमारा पुरुष, और जिस महिला का नाम ले जाते हैं आदिवासी लड़की पे बलात्कार हुआ और वो महिला चुपचाप घूंघट में रहती है, इसको लगता है कि मेरे पे तो नहीं, लेकिन पेपर में लिख कर आ गया है कि आदिवासी महिला, तो आप भी बैठे, आप अपने सम्मान के लिए लड़ नहीं रहे। देश में क्या हो रहा है? देश भूखा मर रहा है, कुपोषण से मर रहा है। देश में महिलाएं नक्सलाइट करके मार रहे हैं, देश में विस्थापित करके मार रहे हैं, आपको बेरोजगार बना के। हमारा मध्य प्रदेश का आदमी अपने जमीन जंगल को छोड़कर, अपनी संस्कृति को छोड़कर, अपने परिवार के लिए अपने पूरे गोटोड़ा बांधता है, अपनी बीवी को लेकर कई देश दूसरे जगह पर जाकर काम करता है, विस्थापित हो गए। सबसे बड़ा आक्रमण तो वो सिर्फ महिला पे हुआ है। वो महिलाओं को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? उसके लड़ने की जिम्मेदारी सिखाता है कि आदिवासी महिलाओं को लड़ना पड़ेगा। आपके सामने उदाहरण है, फूलो झालो, ये दो बहनें अपने भाइयों के साथ में, अंग्रेजों के साथ में आखिरी हद तक लड़ती रही और अपने घर के एक, अपने जमीन जंगल का एक ईंट भी, एक पत्थर भी, एक लोहा भी उसने लेने नहीं दिया अंग्रेजों को। ऐसी फूलो झालो आपके सामने संविधान में ऐसी कई महिलाएं हैं। आज जो 8 मार्च को हम लोग देते हैं, ये 15,000 महिलाएं पुरुषों से लड़ती रही, पूरे विश्व के पुरुषों से लड़ती रही, लेकिन हार नहीं मानी ग्लोरिया जेटली ने, उन्होंने लड़ते रहे। हमारे सिर्फ हाथ में एक फोटो और यहाँ पे लगनी चाहिए थी, सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने पूरे देश में पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ करता था। सावित्रीबाई फुले, उन्होंने महिलाओं को शिक्षा दी, शिक्षा के लिए उन्होंने अपने लोगों के पत्थर झेले, गंदगी झेली, गंदी बातें झेली, लेकिन हार नहीं मानी। आज जो हम लोग नौकरी कर रहे हैं, हम लोग विविध क्षेत्र में शिक्षा ले रहे हैं, ये सिर्फ देन है तो सावित्रीबाई फुले की ये देन है। हमको बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस समाज से आ रहे हो, हमारा जो समाज है आदिवासी समाज, यहाँ पर आपको अपनी संस्कृति, आपको लड़ना नहीं सिखाएंगे, आपको पढ़ना तो सिखा दिया, लेकिन आपका इतिहास आपसे दूर रखा गया। माँ सबसे पहली गुरु बनती है। ये माँ ही है जो अपने समाज को पढ़ना और लिखना सिखाती है, समझना सिखाती है। तो आप एक माँ हो। एक तरफ में एक जानवर होता है जिसके पेट में बच्चा होता है, वो पैदा हुआ तो माँ को फर्क नहीं पड़ता उस जानवर को कि इसके बच्चे के साथ क्या होगा। और एक तरफ में आदिवासी महिला है कि उसको भी नहीं पता उसका बच्चा क्या बनेगा, एक गड्ढा खोदने वाला कि उसका बच्चा कहीं काम करेगा, क्योंकि आरक्षण तो खत्म कर दिया है। हम लोग का हर डिपार्टमेंट को बेच दिए प्राइवेट सेक्टर में, एक उद्योगपति के हाथ में पूरा भारत जा रहा है, तो वहाँ पे आरक्षण तो खत्म हो गया, तो आपका बच्चा करेगा क्या? यहाँ पर तो मट्टी खोदने की भी मशीनें आ गई है, बर्तन धोने की भी मशीनें आ गई है,
बच्चा करेगा क्या, हमारी महिला खाएगी क्या? तो हमें हमारी संस्कृति में लौट आना पड़ेगा, हमारे जंगलों को हमको बचाना पड़ेगा, हमारी संस्कृति को बचाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आदिवासी इस देश में बचा रहेगा। और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की होती है, पुरुषों की नहीं। पुरुष ही, मैं पुरुष साथी से भी बोलना चाहती हूँ, आप अभी आदिवासी समाज जा चुका है, तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं मध्य प्रदेश में, आप जाए ना जाए, लेकिन आपके घर की बच्ची, आपकी बहन, आपकी माताओं को जरूर भेजना, क्योंकि यही माता 2 घरों में जाकर अपना समाज बताएगी। आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त में रोजी रोटी का काम, पेट भरने की जिम्मेदारी आपकी होती है और समाज संभालने की जिम्मेदारी आदिवासी महिला की होती है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, आप जाए ना जाए प्रोग्राम में, लेकिन आदिवासी महिला जानी चाहिए, इनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। और हमें देश में आंदोलन चलाना चाहिए, पूरे देश में आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से हमें जन जागृति करनी पड़ेगी। हमारा जो खाद्य है, हमारा जो जंगल है, उसके माध्यम से हमारे बच्चों को काम मिले, हमारा कोई भी आखिरी घर भी भूखा न सोए, इसकी व्यवस्था सिर्फ आदिवासी महिलाओं को करनी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी होती। पहले जब मातृसत्ता पद्धति थी, तब महिला अपने कबीले के लोगों को बराबरी का खाना बांटकर खिलाती थी, भूखा नहीं रखती थी। ये है हमारी पद्धति। लेकिन अभी परिस्थिति बदल चुकी है, हमें किसी से लेना देना नहीं होता, हमें बाजू में क्या होता है ये हमें पता नहीं होता। आपके सामने मैं विनती करती हूँ, उर्मिला भाभी, अनीता भाभी, हमारी राधा दीदी, हमारी हेमा दीदी, ये महिलाएं मध्य प्रदेश का इतिहास बना रही है, पूरे देश में जाकर लोगों को जागृति कर रही है। ऐसी महिलाओं के लिए तारीफ होना चाहिए आप लोगों को, और ऐसी महिला आपको बननी पड़ेगी। ये 4 महिला बनेगी तो काम नहीं होगा। इस बनवाड़ी में कार्यक्रम लेने का जो इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने रात दिन घूम के, ये भी एक पारिवारिक महिला, इनके बच्चे हैं, इनका पति है, उसके बाद भी उनको समाज की चिंता है, क्योंकि उनको पता चल चुका है समाज खतरे में खत्म होने की राह पे है। तो आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझाने के लिए, ये आपको जगाने के लिए। सिर्फ घूंघट आपके सर पे होना चाहिए, मैं मानती हूँ, लेकिन उसी हाथ में आपके पास में एक तलवार होनी चाहिए, आपके हाथ में ये लड़ने के लिए अधिकार होना चाहिए, वो आपके हाथ में होना चाहिए, नहीं तो महिला लेकर। एक हाथ में आपकी लकड़ी, आपका घर का परिवार होना चाहिए, और एक हाथ में आपका लड़ने का अधिकार होना चाहिए। ये है सावित्री बाई, यहाँ पर ये है फूलो चालो, ऐसा बनना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग महिलाओं को मिलकर, अच्छा देखो, भारत में मैंने बता दिया, आरक्षण खत्म, रोजगार मिलेगा नहीं, कितनी भी पढ़ाई कर लो, हमको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा, जो अच्छी मेहनत करेगा उसको नौकरी। लेकिन महिलाएं बचत कर के माध्यम से, महिलाएं तुम लोग समूह के माध्यम से आप लोग अच्छी अच्छी कंपनी बना सकते हो, अच्छे अच्छे रोजगार और अच्छे अच्छे काम कर सकते हो, जिससे हमारे परिवार को बोझ नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी योजना है, बहुत सारी काम कर कर आप अपने बैंकिंग सेक्टर से कुछ ना कुछ कर कर अपना काम कीजिए, समूह बनाइए, एक साथ में 10 महिला मिलकर कुछ भी कर सकती है। आज हम लोग लिज्जत पापड़ का नाम सुनते हैं, लिज्जत पापड़ पूरे देश में खाया जाता, पूरे विश्व में खाया जाता, ये 3 महिलाओं ने बनाई हुई कंपनी है, आज पूरे विश्व में नाम है। तो आदिवासी महिलाओं के हाथ में तो हुनर ही है, उसका उपयोग कीजिए, समूह बनाइए और अपने क्षेत्र को, अपने बनवाड़ी, अपने मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा कीजिए। अगर ये सरकार नौकरी नहीं देगी तो भी चलेगा, लेकिन आदिवासी महिला सक्षम है अपने परिवार को संभालने के लिए, ये हमें इतिहास बनाना पड़ेगा, ये आज इस प्रोग्राम सबको लेके जाना पड़ेगा। यही उद्देश्य है, समाज को बचाने की जिम्मेदारी आप पे है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। पुरुष को तो पहले बता चुकी हूँ कि प्राइवेट सेक्टर हो चुका है, पुरुष अकेला लड़ नहीं सकता, और लड़ सकती है तो वो महिला, क्योंकि महिला बहुत सारी शक्तियों का है, महिला जैसी शक्ति नहीं होती। मैंने बता दिया, महिलाओं में अद्भुत शक्ति है, इसलिए उसको महाशक्ति, उसको नव दुर्गा, उसको अलग अलग नामों से पुकारा गया है, वही तुम महिला हो, फिर आपको लड़ना पड़ेगा। यही आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से हमारी पुकार है, और आपको घर में बैठना पड़ेगा, अलग अलग गाँव में जाके महिलाओं को समझाना पड़ेगा क्या होता है। हमारे पास में दारूबंदी करनी पड़ी है भाइयों, दारूबंदी ना करे तो कम से कम थोड़ा कम कर दो, वो दारूबंदी से हम लोग का क्षेत्र सुधर सकता है, हमारा विकास हो सकता है। हमारा गांव में हमारे लोग दारू नहीं पिया करते थे, पहले हमारे लोग भगवानों को दारू दिया करते थे, हमारे लोग पिया नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर व्यापारियों ने उसका धंधा बना दिया और हमारे लोगों को आदत लगा दी, जैसे अंग्रेजों ने चाय की आदत लगा दी थी। महिलाओं से विनती करती हूँ, आप लोग अपने परिवार को सक्षम बनाइए, सुरक्षित कीजिए, क्योंकि ये बच्चा, ये समाज खतरे में, लास्ट स्टेज पे, कोई नहीं बताने वाला। किसी भी किताब में, किसी भी विद्यापीठ में आदिवासी समाज नहीं समझाया जाता, किसी भी कोई भी कितना भी बच्चा ग्रेजुएट हो जाए, उसे ये नहीं पता कि आरक्षण
किया जाता है, ये परिस्थिति आदिवासी बच्चे की हो चुकी है, तो वो समाज बचाएगा कहाँ? तो माताओं से विनती है, अपनी संस्कृति, अपना पहनावा कभी ना छोड़े। ये चीजें तो कोई छीन नहीं सकता आपसे। इतना बोल के जोहार जिंदाबाद आपकी जय।